स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ये कॉलेज में गए तो इन्होंने अपनी फीस और कॉलेज का खर्चा निकालने के लिए एक मैजिशियन के असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई के बाद का समय मौज मस्ती में लगाते हैं, उस उम्र में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ न कुछ कमाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। हर किसी की लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा आता है जो उसकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जब आरसीएम बिजनेस जीन में आया तो सबसे पहले उसी मैजिशियन ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया जिनके असिस्टेंट के रूप में राकेश शर्मा जी काम कर रहे थे, और उन्होंने राकेश शर्मा को भी आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवा दिया। छोटी सी उम्र, बोलने का ज्यादा अनुभव नहीं, लोग मजाक करते, फिर भी ये पूरे इरादे से लगे रहे। कहते हैं सच्ची नियति से मेहनत करने वाले का भगवान जरूर साथ देता है, और ऐसा ही हुआ राकेश शर्मा के साथ। सबसे कम उम्र के रॉयल्टी अचीवर बने, सबसे कम उम्र के टेक्निकल अचीवर बने, सबसे कम उम्र के कोर लीडर बने। आरसीएम बिजनेस करने का डिसीजन लेने की वजह से आज इनका लाइफस्टाइल देखिए। कई करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, देश विदेश की कई यात्राएं कर चुके हैं। जहां साइकिल से आरसीएम की शुरुआत की थी, आज आरसीएम की बदौलत मर्सिडीज कार के मालिक हैं और आरसीएम बिजनेस के कोर लीडर हैं। अब देखते हैं एक ऐसी कहानी को जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग इस बात को सुनकर दांतों तले उंगलियां दबाना शुरू कर देते हैं कि पिताजी के लिए गए एक डिसीजन की वजह से उनके इस दुनिया से चले जाने के बावजूद भी आज उनके परिवार को लाखों रुपए की इनकम आरसीएम से लगातार आ रही है। जी हाँ, यह कहानी है रवि ओपी शर्मा की। इनके पिताजी श्री ओपी शर्मा जी राजस्थान गवर्नमेंट में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। एक बहुत बड़ी नौकरी थी। जयपुर जैसे शहर में एक शानदार घर था। इसके बावजूद उनको आरसीएम बिजनेस की पावर व आरसीएम बिजनेस का विजन उस समय समझ में आ गया जब आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट के नाम पर केवल 5 पेंट होती थी। इस 5 पेंट के विजन ने ही उनको आरसीएम बिजनेस करने के लिए तैयार कर दिया। सन 2000 में इस 5 पेंट की किट में उन्होंने अपना व अपने परिवार का भविष्य नजर आ गया था और वो कूद पड़े मैदान में। पूरी शिद्दत के साथ आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया। आरसीएम बिजनेस के स्टार डायमंड बने। 2013 में ओपी शर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, इस दुनिया में जो आया है, एक दिन उसे इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन जाने से पहले क्या करके जाना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आरसीएम बिजनेस के सिस्टम की पावर देखिए। ओपी शर्मा जी के जाने के बाद उनके सुपुत्र रवि ओपी शर्मा ने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत जीरो से नहीं की, बल्कि स्टार डायमंड के लेवल से शुरुआत की। आज हर महीने इनके घर में इतना पैसा आता है जिसको सुनकर आंखें खुली की खुली रह जाती है। इससे बड़ा सिक्योरिटी का उदाहरण कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकता है। आज ओपी शर्मा जी की कमी तो परिवार को जरूर खलती है, लेकिन शर्मा जी के द्वारा शुरू किए गए आरसीएम बिजनेस की वजह से आने वाली पीढ़ियां भी उनको भुला नहीं पाएंगी। दिस इज पावर ऑफ आरसीएम। ऐसे ही आरसीएम के अनेकों लीडर की कहानियां हैं जो इस बिजनेस के मजबूत पिलर हैं और आरसीएम बिजनेस के कोर लीडर हैं। मास्टर द सिस्टम श्रीमान केसी छाबड़ा, प्राइड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, शालीनता की मिसाल विजेंद्र सिंह राठौर, सबके रोल मॉडल गुरुदेव पीसी छाबड़ा, आरसीएम के अमिताभ बच्चन मुकेश कोठारी, निष्ठावान लीडर राजा राम सहारण, बड़ी सोच वाले लीडर अवधेश कुमार सिंह, पावरफुल लीडर विजय विरोधिया, फायर ऑफ आरसीएमएस अथरी, स्पीड मास्टर कदम सिंह राठी, जोश मशीन महावीर सहारण, मजबूत लीडरशिप के धनी बलवान दीक्षित, टैलेंटेड लीडर सुजीत कुमार सिंह, सबके चहेते सीआरएन मूर्ति, खुश मिजाज व्यक्तित्व दिनेश चौधरी, प्लानिंग में एक्सपर्ट शाहबुद्दीन खान, अनुभवी लीडर एनएच खान, स्किलफुल लीडर रत्नेश जैन, आरसीएम जैन जेके जैन, बहुत शिक्षित व्यक्तित्व पीपी सिंह, बहुत मेहनती आनंदो मिश्रा, डिजिटल एक्सपर्ट संजीव गोयनका, जिम्मेदार लीडर पीके सिंह, अनुशासित लीडर विनोद शर्मा, फील्ड में एक्सपर्ट जय नारायण गुप्ता, शांतिप्रिय अजित वर्मा, खुशमिजाज डीएस नरबरिया, आध्यात्मिक लीडर इंद्राज बैरल, सबको हंसाने वाले प्रमोद गुलाटी, वरिष्ठ लीडर एमएम निशाह, एक्टिव लीडर मनजीत सिंह, सकारात्मक लीडर पीके देवांगन, दिलखुश लीडर आरके सिंह, होनहार लीडर रविशंकर रॉय, सबके प्रिय कमलेश कुमार, फास्ट लीडर सुजीत कुमार सीपी, धैर्यवान ऋषिकेश देवनाथ और जिम्मेदार व जवाबदेह श्याम अग्रवाल। जय आरसीएम।
जय